माननीय अध्यक्ष महोदया, 10 मिनट टाइम बर्बाद किया। मुख्तार साहब चले गए हैं, कुछ अच्छे माननीय अध्यक्ष महोदया, मुख्तार साहब चले गए हैं, कुछ अच्छे शेर सुनाए थे। मैं चाहूंगा कि क़ताउ सुने, जहां भी हो, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए, मुझे आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर तो हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। आज तक पिछले 19 साल के इतिहास में किसी सदस्य ने चेयर के खिलाफ, वो भी एक महीना हमारी जो सम्मानीय सदस्य प्रिजाइड कर रही हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। सर, उनको माफी मांगना चाहिए मिनिमम, ये मैं आपसे अपील करूंगा। आप देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। आप बताइए सर, इसमें रूल बड़ा स्पष्ट है। बैठ जाइए आप। माननीय सदस्य, हाँ माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। मैं व्यवस्था दे रहा हूं ना आपको। हाँ माननीय सदस्य प्लीज आप भी बैठ जाइए, मैं आपकी बात भी सुनूंगा, माननीय सदस्य बात सुनिए। सभा कोई स्थगित नहीं होने वाली। इस लोकसभा का इतिहास रहेगा, यहाँ सभा कोई स्थगित होने वाली नहीं है, ठीक है ना। माननीय सदस्य, या तो आप बोल लें, जब मैं एक बार व्यवस्था दे रहा हूं तो भी व्यवस्था देने दीजिए ना आप। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं, जब मैं अखिलेश जी को बोला है तो अखिलेश जी को बोलने दो। आप भी बैठ जाइए। मैं सदन में जब चर्चा कर रहा हूं तो माननीय सदस्य जिसको बोल रहा हूं उससे ये अपेक्षा करता हूं सदन में उसकी पूरी बात सुनने दी जाए। जो सदन में कोई बात आए, वाद विवाद होना चाहिए, बोले आप बोले दोबारा। महोदय, मैं अपनी बात कह रहा था जो मैंने सुना और देखा, क्योंकि आपने निर्देश दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय। हाँ, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इनके भाषा में, इनकी भावना में कहीं गलत नहीं था। अगर अनपार्लियामेंट रहा, आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। अब एक बात माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, बदतमीजी शब्द उचित है क्या सदन में? मैं कह रहा हूं माननीय सदस्य, मैडम, मैंने सबको बोलने का मौका। माननीय सदस्य, अगर माननीय सदस्य इधर के लोगों ने जी ठीक है, थैंक यू। माननीय सदस्य, ऐसा कोई भी शब्द इधर से बोला हो, कोई माननीय मंत्री जी ने बोला होगा, तो भी मैं उसी भाषा में बात करूंगा जिससे आपसे कह रहा हूं। मैं अलग अलग, मेरी आंखें नजर नहीं आ रही आपको, मेरी आंखों में आपको अंतर नजर आ तो बताए। मैं कभी कोई वरिष्ठ मंत्री भी अगर ये भाषा बोलता है, बेटे माननीय सदस्य ने बोला, माननीय सदस्य के लिए मैंने तुरंत कहा कि इस शब्दों का उपयोग करना इस सदन में उचित नहीं है। और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन सारा देश देखता है और इस सदन के अंदर मेरा आपसे आग्रह है, मैं सदन सुबह 9:30 बजे आता हूं, सदन जब तक स्थगित होता है उसके आधे घंटे तक यहां रुकता हूं। कुछ व्यवस्थाओं के कारण मैं सदन छोड़कर जाता हूं, इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं कि कोशिश करूंगा अधिकतम समय में सदन में बैठूं, लेकिन एक व्यवस्था है सभापति पैनल की, इसके कारण मैं सदन छोड़ के जाता हूं। मैं माननीय सदस्य, आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं, आपने कहा, और माननीय सदस्य ने भी अगर कोई ऐसा बोला होगा, आपको अगर कोई नाम बोल दे कि इसने ऐसा बोला, तो वो भी पहले खेद व्यक्त कर लेगा। नाम बता दो आप, इसमें से किसी ने बोला है? नहीं, आप नाम बता दो, मैं कहूंगा वो खेद व्यक्त करेंगे। बोलो, आप बताओ किसने बोला ऐसा, कोई बोला हो तो। आप माननीय सदस्य, फिर माननीय सदस्य, आपकी प्रॉब्लम है क्या कुछ बैठे बोलने की? संख्या में बड़ी हो सकते हैं, लेकिन सदन सबकी सहमति से चलता है माननीय सदस्य, इसलिए बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं करें। माननीय सदस्य आजम खान जी, माननीय सदस्य, ये सदन के अंदर हम एमपी लोग कैसे चलेंगे, क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ रूल बुक्स है, प्रोसीजर्स है,
डायरेक्टर्स आपका डायरेक्शन भी है, और साथ ही साथ कॉल सेक्टर सारे किताबें वगैरह सब कुछ है, और खासकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे तो हम आपके सामने पेश करेंगे हमारा तर्क पेश करने के बाद सदन की आप मालिक है, आप तय करेंगे कि किसको यहाँ से हटाना जाए और किसको यहाँ के रखा जाए, किसको एक्सपांड किया जाए, किसको यहाँ रखा जाए। हमें बहुत बड़ी अच्छा लगता है कि आप एक जब ये कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे वो कोई भी हो। मैंने छोड़ने वाला शब्द बोला नहीं, सत्ता पक्ष या विपक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं सर। हम भी ऐसा ये चाहते हैं कि कोई भी हो, आप किसी को नहीं छोड़ने वाला है। अगर कोई दोष करेगा, कोई गुनाह करेगा, कोई गलती करेगा तो आप किसी को नहीं छोड़ने वाला हो, ये मैसेज हमें मिल गया है। इसलिए हम बड़ी साहसी से सर, बड़ी दृढ़ता के साथ आपके सामने हर बात रखते हैं। सर एक बात, सब खत्म होने की बात, आपको व्यवस्था देने की बाद आप जब उनको बोलने का मौका दिया, फिर दोबारा कोई चले जाए किसी के बात पे रूट कर, और वो भी जब मतलब ट्रिपल तलाक बिल पे चर्चा होने लगे और तब ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के 2-3 लोग अगर चला जाए, ये हम सबके लिए अशोभनीय होते हैं। मुझे लगता है ये बाहर में ये बुरा संदेश जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा धैर्य सत्ता पक्ष के रहने होना चाहिए। हम जैसे आप अधीर ना हो, आप ज्यादा धीर हो, आप ज्यादा धीर हो, क्योंकि सरकार आपका है, 353 सदस्य आपका है, तो आपका जिम्मेवारी ज्यादा बनते हैं। ये अगर इतने अच्छा हमारे स्पीकर साहब मिले हैं, जब हम सबको साथ न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको उनको मदद करना चाहिए, ये मेरा राय है। माननीय सदस्यगण, अधीर रंजन जी ने कहा, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम स्पंज और कार्रवाई से हटा तो देते हैं, लेकिन ये भी उचित नहीं है कि सदन में कोई इस तरीके की भाषा बोले फिर कहोगे इसको स्पंज कर दे। ये भी उचित मैं नहीं समझता, क्योंकि एक बार जनता के बीच में वो भाषा चली जाती है तो जनता में संसद के प्रति एक भाव गलत बनता है, इमेज बनती है। इसलिए मेरा समझ, बोलते समय हम सभी मान्य सदस्य संसद की गरिमा के अनुसार बोले, कोई एक भी शब्द अपन को स्पंज करने की आवश्यकता इस संसद में नहीं होना चाहिए। श्रीमती किरण खेर जी।